हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 7 10 फॉर्मूलाज किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है 1/1.2 का होल क्यूब प्लस 0.8 का होल क्यूब प्लस 0.7 का होल क्यूब माइनस 2.016 अपॉन 1.35 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.96 माइनस 0.84 माइनस 0.56। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1.2 है, तो यानी हम इसको मान लेते हैं फिलहाल के लिए a, तो ये बन गया a का क्यूब प्लस 0.8 को मान लिया था b, तो b का क्यूब प्लस 0.07 को मान लेते हैं c, तो c का क्यूब माइनस, अगर आपको कुछ याद आ रहा है यहाँ पे तो ध्यान से देखिए, ये हमें नहीं पता 1.35 यहाँ पे क्या है, ये क्या है a स्क्वायर, ये क्या है प्लस, यानी a 1.2 माना था तो 1.2 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये बन रहा है b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर माइनस ऑफ, ध्यान से देखिए 1.2 इंटू 0.8 करेंगे तो 12 जो क्या होता है आपके पास 96 होता है, तो यहाँ पे देखिए 0.96 यानी 1.2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 आएगा, तो यानी ये क्या है a इंटू b माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ, सिमिलरली देखिए यहाँ पे 0.84 यानी 1.2 का अगर 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.84 आएगा और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 आएगा, तो यानी ए बी माइनस बी सी माइनस सी बन रहा है यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो। ठीक है, अब ये तो हमें सिमिलरली दिख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू समझ नहीं आ रही हमें है क्या। तो अगर आपको पता होगा तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस ऑफ क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला 3abc होता है यहाँ पे। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, 1.2 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 आएगा, यानी a इंटू b इंटू c, अब 0.7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 63 और फिर 4 क्या होगा 64 65 67 68, तो ये होगा 7, यानी 6 7 का क्या होगा 6, तो ये आएगा 6, तो ये 0.672 बन जाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे, ये तो देखिए 2 पॉइंट आ गए, ये 1 पॉइंट आ गया, तो ये 3 पॉइंट आके आ जाएगा ओवरऑल। अब a इंटू बी इंटू सी की तो मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई और करके देखते हैं इसमें, तो क्या आएगा ये 3 2 6 7 3 21, तो ये आएगा 2.0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2.016 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या है 2.016, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है 3abc है। और अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता था, अगर आपको ध्यान हो तो a प्लस बी प्लस सी होता था, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यहाँ होता था। तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे यानी 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7, तो ये होगा 7 और यहाँ पे 1 कैरी तो 2.7 होगा। अब यहाँ पे 2.7 होने चाहिए अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे 1.35 है, तो 2.7 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1.35 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी ये 1.2 को हमने ब्लैक कर लिया, 1.2 को a मान लिया और 0.8 को b मान लिया और 0.7 को c मान लिया, तो ये है a का क्यूब, ये है b का क्यूब, ये है c का क्यूब, यहाँ पे है माइनस ऑफ 3abc, यानी पहले a की b से मल्टीप्लाई करी, फिर ab की मल्टीप्लाई c से की और फिर abc की मल्टीप्लाई 3 से की, तो 3abc की वैल्यू 2.016 है और यही वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि ये क्या है a का स्क्वायर यानी 1.2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर, और ये देखेंगे तो ये ab की मल्टीप्लाई से आ रहा है, ये bc की और ये ca की मल्टीप्लाई से आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। और फिर हमने क्या देखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होता है, तो a प्लस बी प्लस सी करके देखेंगे तो ये 2.7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1.35 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.35 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिए ऊपर रहेगा। अब हम क्या करेंगे
ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस ऑफ 3abc। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ना नीचे, इसको हम ऊपर भेज देंगे, यानी 2 ये जो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी ए। ठीक है, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस ऑफ 3abc। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस ऑफ 3abc। ठीक है, अब क्या देखेंगे आप, इससे सिंप्लीफाई यानी कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ए की क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा 2। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में भी आते हैं। ये आपको दिखने में तो इतना बड़ा लगेगा, पता नहीं क्या करना है इसमें, लेकिन ये होगा बाय फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें यहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे 2 डिवाइड में नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली जैसे हमने इन तीनों को ऐड करेंगे a प्लस बी प्लस सी ही मिल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी 2 मल्टीप्लाई में नहीं होगा तो ऊपर से नीचे वाला डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन में 2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यानी यहाँ पे फॉर्मूला बनाया a की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, और नीचे हमने क्या a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 था तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दिया, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये भी a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc का है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 2, तो 2 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। और डिवाइड में है यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब, y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। डिवाइड में आपके पास x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स का होल क्यूब। आपको ये फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को a मान ले तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कुछ इस टाइप की फॉर्म लग रही है और नीचे भी यही लग रही है। तो आप एक बार, यानी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc होता है। इसकी 2 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या है, अगर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी हो, और सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 2 कंडीशंस थी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो है ही नहीं, ये तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो ये पहली कंडीशन तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती। सेकंड कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कुछ टाइम के लिए a मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या आता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन रही है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है तो क्या होगा उस कंडीशन में, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। तो ये किसके बराबर होगा 3a। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और सी यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बन रहा है या फिर नहीं 0। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे क्या है, तो क्या है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y और z से z, तो ये भी क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी 0 बन रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है यहाँ पे, तो a 3abc के बराबर होगा। तो 3a यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, b यहाँ पे क्या है, y माइनस जेड, और c यहाँ पे क्या है, z माइनस x। ये होगा हमारे पास। अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखिए। और आपको अगर याद हो तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था अलजेब्रा के अंदर, टाइप 1 के अंदर ही बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओपन करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। सिमिलरली जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जेड माइनस जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अब नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, y माइनस जेड से y माइनस जेड भी कैंसिल, और z माइनस एक्स से z माइनस एक्स भी कैंसिल। आपके पास क्या बचा, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब टाइप की फॉर्म बन गई। तो हम चेक करेंगे कि ये 3abc के बराबर होता है कब कब। दो कंडीशंस होती है, या तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, तो देखेंगे a b c आपस में इक्वल है, ये तीनों वैल्यूज नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगेगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 सॉरी, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी करके चेक करेंगे तो 0 के इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसके बराबर होगा, 3abc के। तो 3a इंटू बी इंटू सी, abc की जो वैल्यू थी वहां पे पुटअप कर दी। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रहा है, तो 0 दे रहा है, तो हम यहाँ पे भी 3abc वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम ऊपर ओपन करेंगे और फिर देन नीचे, और फिर जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट करके आपके पास आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखा रही हूं। यानी देखिए, मैंने ये जब फॉर्मूलाज लिखाए थे तब आपको लिखाया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब यहां पे अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 है, या फिर a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 0 है। फिलहाल हम इस कंडीशन की बात करें, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी को नहीं लेट करें। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, माइनस 3abc होता है। तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्लस, तो यानी माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। और एक कंडीशन है a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3abc इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये तो हमें बहुत टाइम कर लिया, तो ये तो आपको याद हो ही गया वो। तो यहाँ पे देखिए a b c तीनों प्लस में है, तो ये तीनों प्लस में आएंगे, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, a माइनस है b माइनस सी, तो यहाँ पे जो साइन होंगे ना वही यहाँ पे आएंगे और वो 0 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे a प्लस का है, यहाँ पे a प्लस का है, b यहाँ पे माइनस का, तो b यहाँ पे माइनस का होगा, c यहाँ पे प्लस का है तो c प्लस का, 0 के इक्वल होगा। और ये 3abc प्लस कैसे आया सॉरी 3abc में प्लस कैसे आया, ध्यान से देखिए, फॉर्मूले में 3a माइनस ऑफ 3abc होता है, तो माइनस ऑफ 3, a यहाँ पे क्या है, प्लस का a है,
बी यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ बी, और सी यहाँ पे प्लस का सी ही है, तो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे क्या बन गया, 3abc। आप कहेंगे यहाँ पे तो माइनस ही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ 3abc होता है फॉर्मूला में, माइनस ऑफ 3, ए यहाँ पे प्लस का ही है, बी यहाँ पे माइनस का है, और सी भी यहाँ पे माइनस का है, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट होके प्लस बन जाएंगे, और ये माइनस एज इट इज ही रह जाएगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी अगर ये तीनों प्लस में है, ए प्लस का है, बी प्लस का है, सी प्लस का, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होंगे। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब है, यानी ये आपस में माइनस में, तो ये माइनस में 0 के इक्वल होंगे। अगर ये मतलब जो सिंबल यहाँ पे एबीसी के साथ है ना, वही एबीसी के साथ यही आएंगे और वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये बाय फॉर्मूलाज है, आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में मैंने जो कराया वो आपको समझ आया होगा। तो अब हम करेंगे बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।